देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारी साथ शेयर की है धीरज जी ने, जो कि आसाम के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं धीरज जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। धीरज जी बताते हैं कि ये घटना आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की है, जो कि मेरी आंटी के साथ घटी थी, जिस वजह से उनकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हर रात 3 बजे मेरी आंटी घर का कपड़ा धोने के लिए नदी के किनारे पहुंचती थी। दरअसल इतनी सुबह इसलिए क्योंकि दिन भर नदी में नहाने वालों की काफ़ी भीड़ रहती थी। ऐसी ही एक रात आंटी जी कपड़ा धोने नदी के एक किनारे पहुंच गई थी। नदी के एक किनारे पर उन्होंने कपड़ा धोना चालू कर दिया। अभी वो कपड़ा धो ही रही थी कि तभी उनकी नज़र उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे एक बूढ़ी औरत पर गई, जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर आंटी जी को काफ़ी हैरानी हुई कि इतनी रात गए ये औरत यहाँ कर क्या रही है। वो औरत एकटक आंटी जी को ही देखे जा रही थी। उस बुढ़िया का इस तरह आंटी जी को देखना उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, जिस वजह से वो जल्द से जल्द अपना कपड़ा धोकर वहाँ से निकलना चाहती थी। अब तक आंटी जी ने अपना घर से लाया सारा कपड़ा धो लिया था। अब बस वो कपड़ों को बाल्टी में भरकर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा जी आप इतनी रात गए यहाँ? इस पर उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और घूरकर आंटी जी की तरफ देखने लगी। अभी वो आंटी की तरफ देख ही रही थी कि तभी उस बुढ़िया का चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखें लाल टिमटिमाने लगी। उसके इस भयानक चेहरे को देखकर आंटी जी बिना देरी किए घर पहुंची, जहां उन्होंने सबको पूरी बात बताई। उस दिन के बाद से आंटी जी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और दिन के साथ साथ उनका शरीर पतला होते जा रहा था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उनके बचने की उम्मीद भी ना के बराबर थी, जिसके बाद घर वाले उन्हें एक ओझा के पास ले गए, जहां उन्हें पता चला कि वो बुढ़िया कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है, जो कि मर चुकी है। उसकी आत्मा कई बार ऐसे ही लोगों को दिख जाया करती है। जिसके बाद उस ओझा ने आंटी जी को एक ताबीज़ दिया और उस ताबीज़ को 3 दिन तक हाथ में बांध कर रखने की हिदायत दी और कहा कि 3 दिन बाद इस ताबीज़ को नदी में फेंक देना। ओझा के मुताबिक आंटी जी ने ठीक वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों, ये थी धीरज जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।